आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. हम जानते हैं आज 15 अगस्त की एक तरह से रूहानी खुशी है तमाम के चेहरों पर। मैं ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज दारुल उलूम हज़रत टिप्पू सुल्तान फैज़ान गरीब नवाज गौसिया नगर में आया हुआ हूँ, जहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी हुई है। एग्जीबिशन का मकसद मुजाहिदीन आज़ादी को याद करना है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, अल्लामा इकबाल हो, मौलाना फ़खरुद्दीन अली अहमद हो, जाकिर हुसैन साहब हो और इन तमाम खान अब्दुल गफ्फार खान हो, इनको छोड़कर हमारी नस्ल में कई ऐसे मुजाहिदीन हैं जिन्हें मैं कह सकता हूं दावे से किसी को नाम तक पता नहीं है। आज वो रूहें हमसे सवाल कर रही हैं जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा ली थी। क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि हम उन्हें याद करें? क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूं जो कौम अपने तारीख को फरामोश कर देती है वो कौम का मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं हो सकता। मैं अभी आपको बताने के लिए कहूं कि यहाँ देख सकते हैं आप ब्रिगेडियर उस्मान की जंग आज़ादी में रोल नाकाबिल फरामोश। इसी तरह आप आगे देखें कैप्टन अब्बास अली जो इंडियन नेशनल आर्मी के बहादुर रहनुमा में से साबित हुए हैं। मौलाना होते हुए उनकी जो तारीख है ये नाकाबिल फरामोश है। इसी तरह मैं अभी बता दूं अल्लामा इकबाल के तो बारे में आपको पता ही है कि उन्होंने क्या किया है मुल्क के लिए। जाकिर हुसैन साहब के बारे में तो सबको पता है कि उन्होंने क्या किया। अगर नहीं मालूम है तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी हैं जो इंडियन कौमी सदर के तौर पर फाइज हुए थे। आगे ये भी कहूँ शहीद अब्दुल हमीद जिन्होंने 60 टैंकर को अपनी जान पर खेलते हुए उड़ा दिया था, यानी अपनी जान को मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया था। इसे आगे ये भी बता दूं अब्दुल हफीज बरकतुल्लाह, इनके बारे में जिस किस्म से जो मजमून यहाँ पे दिया गया है मैं समझूंगा कि नौजवान नस्ल के लिए एक आइडियल साबित हो सकता है। इसी तरह देखें मुकम्मल आज़ादी के लिए लाए तरतीब देने वाली खातून निशात मोहानी, क्या आप जानते हैं बेगम निशात मोहानी को? मेरा सवाल आपसे सीधे है। ऐसे कई लोग हैं जिनको हम नहीं जानते। क्या आगे चलकर हमारे बच्चों से हम क्या जवाब दे सकेंगे? आखिर हम कब तक ये रहें? देखिए सैयद अलाउद्दीन हैदर अल मारूफ, मौलवी अलाउद्दीन, क्या आप जानते हैं इनके नाम? मैं समझता हूँ नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर के बारे में भी आप नहीं जानेंगे। इसी तरह आप देखिए फ़खरुद्दीन अली अहमद जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चुके हैं। मैं इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को लेकर जो किया गया था, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में हो या फिरका वारियत को लेकर हो, मैं तहे दिल से इन तमाम मज़ामीन के लिखने वाले ख्वाजा अजीम अली शाह चिश्ती साहब को दिली मुबारकबाद दूंगा जो उन्होंने एक तरह से एक पैगाम दे दिया है हमें कि अगर हमें कुछ करना है तो अमली तौर पर करना है, यानी प्रैक्टिकल कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, वरना बातों से कुछ नहीं होगा। मैं आगे चिश्ती साहब से ही बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चिश्ती साहब, जिस किस्म से आपने आज एग्जीबिशन को तरतीब दिया है वो यकीनन काबिल तारीफ है, लेकिन यहाँ पर देखने वाले जो आ रहे हैं उनके चेहरों पर जो खुशी महसूस की जा रही है उससे मुझे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में जो हमारे नस्ल है उनको हम कुछ देकर जाएंगे। ये मुझे आज इत्मीनान हुआ है। आपका ये कहाँ से ये जज्बा कैसा आ रहा है, कैसा कर रहे हैं आप? आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि CAA NRC के बारे में यह कैसा काला कानून बनाया गया है जो हम यहाँ की पैदाइश, यहाँ की मिट्टी के बसने वाले को जो है यहाँ कैच कर को जो है दिखाने की जरूरत पड़ गई है। सबूत देना पड़ रहा है। हमसे सबूत वो मांग रहे हैं जो हिंदुस्तान की मिट्टी के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। जी सवाल किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त जो है हिंदुस्तान के आजादी के अंदर मुसलमानों का इतना खून बहाया गया है जितना पसीना नहीं बहाया, जितना पसीना उन लोगों का बहाया नहीं गया है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान की आजादी को ललकारने वाले शहर मैसूर के मर्द मुजाहिद हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो है बहुत बड़ा एहसान है। उनसे होते हुए हमारे बहुत से उलमाए किराम को जो है झाड़ों पर हजारों की तादाद पर जो है उनको फांसी दी गई जी। इसके बावजूद बहुत से दानिश्वरान हजरात भी जो है इस आज़ादी के अंदर हिस्सा लिए हैं। आज जो है मुसलमानों को जो है एक गैर की तरह देखा जाता है। हमारी कौम के बच्चों को हमारे उन शहीदों का
नाम तक भी मालूम नहीं, जो बिल्कुल, हिंदुस्तान की खातिर जो है यही मुझे बहुत आजादी खुशी के हुई कि आप शहीद जो हुए। लोग हम भूल चुके हैं उनको आप याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी इसलिए जो है मैं जो है ये हम पर जो है सिर्फ 1 साल की जो है जो आर्टिकल जो पेपर में अब तक जो है शाया किया गया है वो जो है यहाँ पर एग्जीबिशन की गई है। जी। इससे अव्वल भी जो है बहुत से मालूमात के हैं जी। कौम को जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत से इदारे हैं, खानखा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो है हमारे बच्चों को अगर आज हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी की दास्तां अगर नहीं सुनाएंगे बिल्कुल, बिल्कुल। तो कल जो है जिस तरीके से हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को बिगाड़ दी जा रही है बहुत बड़ी बात की। कि उनको जो है सारी दुनिया जो है सलाम कहती है। बेशक। हिंदुस्तानी नहीं गैर हिंदुस्तानी भी उनका नाम सुनते ही आज भी जो है काम जाते हैं कि ऐसा दिलेर की जो है दिलेरी के ऊपर जो है जो हर कौम व मिल्लत के इंसाफ उनकी जो है एक कांक मंदिर थे, एक कांक मस्जिद कहते थे वो, तो ऐसे इंसाफ करने वाले को आज जो है एक डाकू की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे शहीदों की जो हिंदुस्तान की आजादी के खातिर जो शहीद हुए हैं हमारे मुसलमान और दूसरे भी शहीद हुए हैं दूसरे कौम के भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी जो है दास्तान सुनाना चाहिए। बिल्कुल। ये मालूम नहीं है, इस वास्ते जो है मेरी एक अदना सी कोशिश है कि कर रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान के दूसरे भी हमारे भाइयों से इल्तिजा करता हूँ कि आप भी जो है अपने अपनी बस्ती में अपने बच्चों को जो है तारीख के बारे में जो है मालूमात कराएं। बहुत बड़ी बात है। वरना कल के दिन जो है हमारे असलाफ की जो है बिल्कुल जो है मालूमात ना होने की वजह से गुमराह हो जाने का बिल्कुल चारा है। इसी सब हम उम्मीद यही करेंगे कि आइंदा भी आप इसी तरह लिखते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों की अगर दुआ साथ है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक सांस है इसी तरीके से जो है मैं काम करता रहूंगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने कहा, किसी सब का ये कहना है कि तारीख जो कौम बुला देती है उसका मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। यहाँ पे देख रहे हैं कई नौजवान यहाँ पे बड़ी दिलचस्पी से आए हैं। इनमें से मैं कुछ नौजवानों से बात करने वाला हूँ कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। आपको कैसा लगा, क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नवाज ऑल इंडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मैसूर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट है जी। इस यौम आज़ादी के मौके पर हजरत हमने बुलाए यहाँ एग्जीबिशन दिखाने के वास्ते। आज तक हमें एक फ्रीडम फाइटर 2-4 आदमी के मुसलमान का हमने याद थे सो आज यहाँ को आपको पता चल रहा ऐसे कई हजार आदमियाँ यौम आज़ादी को शहीद हो को उनके जानो माला उनके अंदर लगा को ये मुल्क को बचा को ही हमना ये मालूम ही नहीं था। यहाँ को आए के बाद हमना समझे हमीदुल्लाह क्या कर को ही, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कर को ही, ब्रिगेडर साहब क्या कर को ही, ये हमना रत्ती भी मालूम नहीं था। बिल्कुल मालूम नहीं था। बिल्कुल भी मालूम नहीं था। सुनते थे हमें भगत सिंह आजादी दिलाया। तो नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मैं क्या बोल रहा हूँ तो यहाँ को आपको एक मुझे मोटिवेट हुआ अंदर से, मुझे खुशी हुई कि हमना हमारे कौम के अंदर वह रहती खून बहा को, उनका खून पसीना बहा को हमने आज़ादी दिला को ही, हमें भी इसके और हमें जो ये चल रहा है ये माहौल पूरे जोश से आगे बढ़ना एनआरए ये क्या किच है, हमें इसको लेकर सामने वार बढ़े तो हमें मुसलमान क्या क्या कर को ही गलों को सामने दिखाए तो कौम को होंदे और सामने गैर कौम को होंदे हमारे मुसलमान की अहमियत मालूम हो चाहे क्या कर को ही। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ एक एग्जीबिशन लगा को हमारे दिलों को जगाने के वास्ते, और आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपके अल्फाज जो इतने प्यारे इसके अंदर लिखो ही हमना सही भी मालूम नहीं था, कैसर भी आपका भी बहुत बड़ा रोल है। हमना बहुत खुशी हुई यहाँ को आकर देख को। शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम मेरा नाम नयाज पाशा, ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन मैसूर सिटी यूथ प्रेसिडेंट जी। आज क्या बोलना चाह रहा था, 15 अगस्त का दिन जी जो अजीम सृष्टि जो है बहुत प्यारा एग्जीबिशन यहाँ बना कोई, और इतना उनका शुक्रिया अदा करना कि हमें जो चीज़ हमने मालूम नहीं था वो चीज़ हमने मालूम करे इंशाल्लाह। और आगे जाकर जो हमारे बच्चे ही और दुनिया के अंदर जितने मुसलमान आए के जो औलाद है, जो मुसलमान आए के जो बच्चे ही, उनको भी यह मालूम पड़ना बहुत ज़रूरी है जे चीज़ क्या करने की।
और माशाल्लाह हमने तो 4-5 जने के नामा याद रहेंगे, उसके ऊपर के तो हमें नामा भी मालूम नहीं। तो आज आपको मालूम हुआ कौन? आज आपको हमारा मालूम है फलाना फलाना बुजुर्ग जो क्या कर कोई हिंदुस्तान के वास्ते को, तो दिल से खुशी हुई आपको? और दिल से न इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदर से महसूस हो रहा है कि हमारे आंख की रूह भी खड़ जा रहा है यहाँ का देखो जो चल रहा। और हमें बेशक बहुत दिलो जान से शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे अजीम सिस्टी शाह साहब को माशाल्लाह, और उनको हयात भी दे हमारा मालिकन बोला, और उनके पीरो मुशीद उनका साथ दे, और माशाल्लाह बहुत प्यारा करके ही उनका कितना शुक्रिया अदा करती हमें कमी। तो आपको लगता है हर मोहल्ले में ऐसा करना? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेशक हर मोहल्ले में हर मुसलमान और हिंदू भी है जानना जरूरी है क्या पुराने जो बुजुर्ग जो मुसलमान करने वाले क्या कर कोई, बेशक उन्हें भी जानना जरूरी है। आज चल रहा तो जो माहौल को आज के हिसाब को जो सरकार के बारे में कुछ पर्सन क्या बोला, अब उन्हें क्या बोला, और ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में भी क्या, चंद बुजुर्ग के बारे में भी उठा रही, उनको भी मालूम पड़ना चाहिए जो क्या हो रहा है। और जो उर्दू जो चीज है आज हमने एहसास हो रहा जो हमें भूल गए थे, जो उर्दू जो है भूल गए थे, मालूम ही हमने मालूम था इंग्लिश या कन्नड़ा, आज एहसास होगा हमारी चीज ये भी है और खाया मराना है तो जो ये खाया मराना अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तमन्ना भी बहुत हमें शुक्रिया अदा करती माशाल्लाह, बहुत प्यारा तुम्हारा भी इतिहास है, और इसके अंदर तुम्हारा भी शाह साहब को जरा साथ दे लोगों इसके अंदर इच्छे अभी इसमें जद्दोजहद करन है, और ये तक मैं बोलना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह अभी आगे तुम्हें हमना भी साथ जो हमें भी तुमना साथ देती इंशाल्लाह इसके बारे में अभी बिल्कुल करेंगे। इतने दिन तो शाह साहब हमना नहीं बोल पाए थे, आज बुला को हमना दिखा कोई इंशाल्लाह इसके बाद हमना याद करे तो इंशाल्लाह आधी रात को याद करे तो उनके घर के ना मैं हाजिर। सुभान अल्लाह। देखा आपने नौजवानों का जोश और जज्बा, यानी आज भी हमारी कौम में शऊर की जरूरत है, और जब हम इंशाल्लाह ऐसा प्लेटफॉर्म दे देंगे तो ऐसे नौजवान आगे बढ़कर आएंगे और इसी तरह की कोशिश में साथ देते रहेंगे। और इनका यह भी मानना है हर इलाके में इस तरह की कोशिश हो ताकि हमारी नस्ल को हम कुछ दे सकें। मैं सफदर खैसर आसिम के साथ मैसूर न्यूज़ और कौसर न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हजरात आज इस गौसिया नगर के अंदर हज़रत ख्वाजा अज़ीम अली शाह साहब जो शाह पाना से ताल्लुक़ रखते हैं, फुकरा से ताल्लुक़ रखते हैं और हर कौम और मज़हब को साथ लेकर चलते हैं, इनकी इतनी बड़ी मेहनत है कि इनकी कोशिश थी कि इस देश के अंदर कौन से उलमा कराम, शहदा कराम जो भी मेहनत करी हैं इसका नतीजा ज़ाहिर करने के लिए और बताने के लिए कि बहुत से अवाम को मालूम नहीं था। आज के जो मासूम बच्चे हैं उनको भी नहीं मालूम था, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं उनको भी मालूम नहीं था। इसलिए दिखाने जद्दोजहद करने के लिए अज़ीम साहब ने इस मदरसे के अंदर दारुल उलूम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फैज़ान गरीब नवाज के अंदर जो यहाँ पर बहुत से शहदा के और जो मेहनत किए हैं, इस देश की कुर्बानी किए हैं, इस देश के लिए जंग लड़े हैं, इस देश को बचाने के लिए अपने वतन को शहीद हुए हैं, इन सब के जो नामों के साथ और हिस्ट्री के साथ बहुत से तस्वीरात लगाए हैं, जैसा कि अब्दुल हमीद साहब, APJ अब्दुल कलाम, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से उलमा कराम, शहदा कराम, नौजवान ने कौम सब ने कुर्बानी की है। उनकी जद्दोजहद में बहुत से यहाँ पर लगाए हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि आज के अवाम को मालूम पड़ा कि हमारे देश के लिए इतने लोग कुर्बानी किए हैं, और इतने देश के लिए जो भी उलमा और शहदा सब जो कुर्बानी किए हैं इसमें नामदार भी हैं, बहुत से लोगों को कम मालूम है नाम। इस वजह से इनको मालूम पड़े कि हमारे देश की कुर्बानी के लिए, इस वतन से मोहब्बत करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ की हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी बहुत से हैं, फिर भी इतना लगाए हैं कि इतनी कोशिश के बावजूद ये बहुत मेहनत लगी है हमारे अज़ीम अली शाह साहब की। इस मेहनत का नतीजा हम जितना भी एहसान किए हैं कम है। आज इस देश के अंदर बहुत से लोग मालूम नहीं पड़ते कि कितनी कुर्बानी दिए नहीं हैं। आज इस ऐसा नहीं है कि बहुत से इस देश के लिए हर मज़हब के साथ इस मुस्लिम कौम ने भी, इस मज़हब ने भी मिलकर कुर्बानी की है। कुर्बानी करने से ही आज इस देश बचा है। भाईचारे मोहब्बत आगे आज भी है, चाहे जितना जो भी जोर लगा ले, हमारे देश के ऊपर जो भी आंख लगाएगा हम उसकी आंख नोच लेंगे। इस देश को हम बचाए हैं, बचाते रहेंगे, और हमारे आने वाली नस्लों को ये बता कर जाएंगे
कि इस देश के अंदर हमारे कौम ने भी कुर्बानी की है, हम भी कुर्बान हुए और आइंदा तुम भी कुर्बान होकर इस वतन को बचाओ, इस देश को बचाओ। ये देश भारत हमारा है, हम इसी के वतन के रहने वाले हैं, हम इसी वतन में रहना है और मरना भी यहीं है। ये वतन की मिट्टी भी हमको लेकर कहेगी कि ये बच्चे, ये मुस्लिम कौम भी इस देश के ही, इस देश में पले हुए हैं, इस धरती की माँ के बच्चे हैं। ये वतन के साथ हम कभी गद्दारीपन नहीं कर सकते। ये देश के साथ हम वफादारी करना है, इस देश के साथ, इस भारत के साथ हम वफादारी को अमल करते हुए ज़िंदगी करना गुजारना है। हमारा कुरान भी यही बोलता है, हमारा हदीस भी यही बोलते हैं और हमारे उलमा भी यही बोलते हैं, हमारा शरीयत कानून भी यही सिखाती है। इस पर अमल करते हुए इस देश को हम बचाना है, इस देश की हम रक्षा करना है। मैं सबको वास्ते धन्यवाद देता हूँ और सबको सलाम करता हूँ कि मरने तक भी हम इस देश को बचाते रहें, इसकी देश की वफादारी करें। मैं नाज़िम अली साहब का बहुत शुक्र एहसानमंद हूँ कि इतनी मेहनत लगा कर इसको सरअंजाम दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम।